ये क्वेश्चन नंबर 15 है। हम सबसे पहले स्टूडेंट LHS लेते हैं 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसको i मान लीजिएगा 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx। इसको स्टूडेंट 1 मान लीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, हम एक प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि 0 से π/2 अगर कोई भी लिमिट है तो यहाँ पर हम लोग x के जगह पर स्टूडेंट्स दोनों लिमिट का सम, मतलब इन दोनों का सम इस x के जगह पर 0 + π/2 - x लिखेंगे। तो i बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 से π/2 और यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका π/2 - x dx। अब ये स्टूडेंट्स साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, तो 0 से π/2 ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर x dx और इसको आप 2 मान लीजिएगा और 1 और 2 को आप स्टूडेंट्स ऐड कर दीजिएगा। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, ये 1 था, ये 1, ये i और यहाँ पर i, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2i। और स्टूडेंट इसको और इस लिमिट को आप जब ऐड करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx प्लस 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। देखिए स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये लिमिट दोनों में सेम ही है तो आप इसको अलग इस तरह से कर सकते हैं। 0 से π/2 एक ही लिखना है और फिर सिर्फ अंतर ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है इन दोनों को ऐड कर देना है dx। और फिर से स्टूडेंट आप इसको अलग करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। और हम जानते हैं स्टूडेंट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर का x का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 dx। और स्टूडेंट dx का इंटीग्रेशन होता है x, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 0 से π/2 और ये आप तो 2π = हो जाएगा स्टूडेंट। जब हम लिमिट रखेंगे तो पहले π/2 रखेंगे फिर -0, यानी कि यहाँ से π/2 आ गया तो यहाँ से i = स्टूडेंट ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा π/4। देखिए स्टूडेंट, जब हम LHS लिए तो ये आया। सेम इसी तरह से आपको इसके लिए भी करना है। जो RHS था आपका, RHS स्टूडेंट था 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो देखिए स्टूडेंट, आप इसको भी इसी तरह से पहले 1 मान लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा। तो प्रॉपर्टी स्टूडेंट सिर्फ x के पास लगेगा और x के पास आपको लिखना है दोनों लिमिट का सम, यानी कि जोड़ -x dx। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये 90 हो गया 0 से π/2 और cos 90 - थीटा ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर x dx। इसको आप स्टूडेंट 2 मान लीजिएगा और 1 और 2 को आप स्टूडेंट ऐड कर दीजिएगा तो i स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका 2i। और हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये 0 से π/2, देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 से π/2 ये cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएगा तो आप लिख लीजिएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 ये स्टूडेंट 1 हो जाएगा 1 dx, तो 2i बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स dx का x होता है इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब स्टूडेंट्स 2i बराबर, जैसे ही हम यहाँ पे स्टूडेंट लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, पहले π/2 रखेंगे x की जगह पर, फिर माइनस, फिर ये 0 हो जाएगा और यहाँ से स्टूडेंट हम ये बोल सकते हैं कि i = ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा π/4। तो देखिए स्टूडेंट LHS और RHS दोनों आपका बराबर हो गया।
जब हम लोग LHS भी निकाले थे तो π/4 आया था RHS भी, तो इसलिए यहाँ पर LHS बराबर है RHS के। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है कि आपको एग्जामिन करना है, आपको पता करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और आपको डिक्रीजिंग चेक करना है x=1। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स जो आपको फंक्शन दिया हुआ आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट कि आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना हो तो अगर फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो f' मतलब जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो f' निगेटिव होगा उस पॉइंट पर। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग x=1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट f' दे दी, इसका मतलब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए आप सबको पता है कि x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x - 4x का 4 और 3 कांस्टेंट का 0। अब देखिए सुन, एट x=1 पर हमें चेक करना है। तो हर जगह जहाँ जहाँ वैल्यू है आप 1 रख दीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे ही हम 1 रखेंगे तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 × 1 - 4। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 - 4, यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट वैल्यू आ गया f' वो आ गया आपका -2, जो कि 0 से छोटा है, इसलिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो आप लिख दीजिए स्टूडेंट f(x) इज डिक्रीजिंग एट x=1। ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है x=1 पर। अगर इंक्रीज होता तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 17 देखिए स्टूडेंट, ये हल करना है यानी सॉल्व करना है। जैसे ही सॉल्व लिखा रहेगा स्टूडेंट आप समझिए कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको आप इस तरफ भेज दीजिएगा -x, और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सेपरेट करना है, यानी x को dx के साथ रखना है, यानी x वाले फंक्शन को dx के साथ रखना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से आसानी से हम ये dx को हम ऐसा लिख सकते हैं x dx, और ये जो फंक्शन ये भी देखिए स्टूडेंट x में ही है, इसलिए ये क्रॉस होके dx के नीचे आ जाएगा a+x, और ये स्टूडेंट ये आपका dy बच गया। जैसे ही दोनों सेपरेट हो जाएगा स्टूडेंट आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका इंटीग्रेशन होता है y। अब यहाँ पर देखिए माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, माइनस ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर बच गया स्टूडेंट x dx बटे √a+x। तो देखिए स्टूडेंट अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि नीचे x है, अगर हम किसी तरह से ऊपर में a ला दें तो हम लोग फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ a नहीं है, तो हम अगर a प्लस में देते हैं तो a आपको माइनस में भी देना पड़ेगा, और √a+x लिख दीजिए, ये dx तो है। तो देखिए स्टूडेंट अब देखिए a+x सेम जैसा चीज़ है, उसको आप दो पार्ट में बांट दीजिएगा। तो -a+x बटे √a+x, और फिर यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा आपका -a बटे √a+x dx। अब देखिए स्टूडेंट हम इसे दो पार्ट में बांट सकते हैं, y बराबर माइनस, देखिए स्टूडेंट ये a+x ये भी a+x ही है, तो यहाँ पर हम लोग
इस a प्लस एक्स को आप इस तरह से रूट में 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस एक्स रूट में a प्लस एक्स, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये a प्लस एक्स का रूट, और dx हम सेपरेट भी कर देते हैं स्टूडेंट, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये a dx बटे अंडर रूट a प्लस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ स्टूडेंट आपका बच गया माइनस अंडर रूट a प्लस एक्स dx, और यहाँ देखिए स्टूडेंट ये a बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो गया स्टूडेंट dx बटे a प्लस एक्स का रूट। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चूँकि ये लीनियर है, आप इसका रूट हटाइए तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स पर पावर 1/2 dx, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जैसे ही रूट हटाएंगे तो नीचे पावर 1/2 आएगा, फिर आप उसे ऊपर लेके चले जाइए तो a प्लस एक्स पर पावर हो जाएगा ये -1/2 dx। अब देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करना आसान है, इसको हम लोग को एक जोड़ना है, तो a प्लस एक्स इंटीग्रेशन में जब भी पावर आ जाए तो एक जोड़ दीजिएगा, तो एक जैसे ही जोड़ेंगे स्टूडेंट तो ये 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे ही आप एक जोड़ेंगे तो a प्लस एक्स पे पावर, जैसे इसमें 1 जोड़िएगा स्टूडेंट -½ प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस c। तो ये स्टूडेंट आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस स्टूडेंट आप इसको पलट दीजिएगा 2/3 और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया।